कहते हैं कि परिवार का मुखिया हमेशा समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान आदमी होना चाहिए। और जानते हैं ऐसी एक कहानी को ध्यान से सुने। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ जानते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि एक परिवार का मुखिया बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसके 3 बेटे थे। वो चाहता था कि जैसे मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ वैसे कोई मेरा एक बेटा इस परिवार का मुखिया बने, और अगर मेरे घर में सभी मुखिया बन गए तो मेरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो उसने बुद्धिमानी से तीनों अपने पुत्रों की परीक्षा ली। कहा, लो ये 5-5 केजी चने हैं, 5 किलो चने हैं। मैं 5 साल के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे ये वापस चाहिए। आप जैसा चाहें सुरक्षित रखें, क्या करें क्या नहीं, लेकिन जो इनको सुरक्षित रखेगा मैं उसको अपनी तरह मुखिया बना दूंगा, घर का मेन आदमी बना दूंगा। तो पहले एक बेटे ने कहीं सुरक्षित जगह रख दिए, अलमारी या बक्से या कहीं संदूक में। तो दूसरे ने भी ऐसे ही किया। उसमें एक बड़ा बुद्धिमान लड़का था जो कि कहा तो छोटा जाता है लेकिन था बहुत ही बुद्धिमान। उसने क्या किया, वो 5 किलो चने ले जाकर खेत में बो दिए, और बोने के बाद 5 से वो 50 किलो हुए। अगली बार जैसे ही सीजन आई चने की, फिर से उसने 50 किलो चने बो दिए। ऐसे कर कर के 5 साल तक उसने अपने कमरे को चने की बोरियों से भर दिया। जब उसके पिता, वो घर के मुखिया, 5 साल के बाद तीर्थ यात्रा करके जब घर लौटे तो उनको मुखिया बनाना था एक बेटे को। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे आज वो दिन आ गया, आज घर का मेंबर एक मुखिया चुना जाएगा। तीनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, जो मैंने चने दिए हैं थे वो लेके आओ। 2 बेटे ने वो पोटली जैसी की तैसी ला के दे दी। थे तो संदूक के अंदर, लेकिन उनमें कीड़े लगे हुए थे। सारे चने वो खोखले कर दिए थे, सारे चने घुन गए थे दोनों के। तीसरा बेटा आया तो उसके पिता ने कहा था, मुखिया ने, कि लाओ तुम्हारे चना किधर है। तो वो उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मुझसे तो आपके चने आएंगे नहीं, आप खुद चलकर ले लीजिए, खुद चलकर देख लीजिए। तो 2 बेटे वो और तीसरा घर का मुखिया तीनों देखने गए, और एक वो खुद, 4 हो गए। चारों जब देखने गए तो पूरा कमरा चने से भरा हुआ था। तो उस मुखिया ने कहा कि मैंने तो 5 किलो दिए थे, ये कहाँ से आए। उस लड़के ने बताया कि जो आपने 5 किलो चना दिए थे, मैंने उसको ज़मीन में बोया, बोने के बाद उसको काटा, फिर पकने पर उसको खेत से निकाला, 5 को 50 किलो हुए। और जब दोबारा फसल आने पर मैंने 50 किलो बोया तो 50 कुंटल हुए।
ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 साल में ये पूरा कमरा भर गया। अब मैं इन्हें को सुरक्षित रखता तो भाइयों की तरह इनको भी कीड़े खा जाते। तो उस मुखिया ने, उस विद्वान बुद्धिमान मुखिया ने सोचा, कहा कि इस घर का मुखिया ये ही बनेगा। इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। लड़का छोटा है लेकिन बुद्धिमान है, ये घर को चला सकता है। आज के बाद मैं इसको मुखिया बनाता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हूँ, उसके बाद मेरी सभी बात मानेंगे। मेरे बाद ये घर का मुखिया बनेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, घर का मुखिया वही होना चाहिए जो बुद्धिमान हो, छोटा या बड़ा नहीं। छोटा बड़ा करके रहोगे तो घर टूट कर बिखर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, घर में एकता है तो घर फल फूलता है, और घर में एकता नहीं तो घर की समस्या भी सुलझी रहती हैं, उलझनें बढ़ती रहती हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी, और हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।